क्या आपने महसूस किया है कि इस बार की सर्दी सिर्फ ठंडी नहीं, अलग है? सुबह की धुंध, हड्डियों तक जमा देने वाली ठंड, और सवाल, ये सर्दी हर साल ज्यादा क्यों बढ़ रही है? हमने हमेशा सुना है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती गर्म हो रही है। फिर सवाल उठता है, अगर धरती गर्म हो रही है तो सर्दी इतनी ज्यादा क्यों? कहीं ये दोनों बातें एक दूसरे के उलट तो नहीं? असल में यहीं से कहानी और भी गहरी हो जाती है। धरती का मौसम एक मशीन की तरह नहीं चलता। ये एक जिंदा सिस्टम है, संवेदनशील और असंतुलन से डरने वाला। इस सवाल का जवाब साधारण नहीं है। आर्कटिक, उत्तरी ध्रुव, दुनिया का सबसे ठंडा इलाका। यहाँ की बर्फ तेजी से पिघल रही है और यही पूरी दुनिया की सर्दी को नियंत्रित करता है। पिछले 30 सालों में इसकी बर्फ लगभग 40% तक पिघल चुकी है। यहाँ एक चीज है जिसे हम पोलर वोर्टेक्स कहते हैं। ये एक विशाल ठंडी हवा का चक्र है जो आर्कटिक को घेरे रखता है। लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो ये चक्र कमजोर पड़ जाता है और ये ठंडी हवा बाहर निकल जाती है, सीधे हमारी तरफ। यही कारण है कि अमेरिका, यूरोप और एशिया में अचानक इतनी भयंकर सर्दी आ रही है। इसके अलावा एक और चीज है जिसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये तेज हवाओं की एक धारा है जो ठंडी और गर्म हवा को अलग रखती है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये कमजोर हो रही है, और जब ये कमजोर होती है तो ठंडी हवा उत्तर से दक्षिण की ओर खिसकने लगती है। तो इसी कारण सबसे ठंडी हवा उत्तर की ओर से आती है। तो जवाब सीधा है, धरती गर्म हो रही है, लेकिन इसी वजह से सर्दी और खतरनाक हो रही है। ये हमारी गलतियों का नतीजा है। हर साल हम लगभग 40 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ते हैं। ये गैस धरती को गर्म करती है, लेकिन इसका असर सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि पूरे मौसम चक्र को बिगाड़ देता है। आर्कटिक में जो हो रहा है वो एक चेतावनी है। 2050 तक गर्मियों में आर्कटिक की बर्फ पूरी तरह पिघल सकती है, और जब ऐसा होगा तो पोलर वोर्टेक्स पूरी तरह अस्थिर हो जाएगा। और अगर यही असंतुलन जारी रहा तो भविष्य की सर्दियां और भी खतरनाक होंगी। बर्फीले तूफान बढ़ेंगे और मौसम का कोई भरोसा नहीं रहेगा। और इसकी सबसे बड़ी कीमत गरीब चुकाएंगे, जिनके पास ठंड से बचने के पर्याप्त साधन नहीं है। मौसम कभी राजनीतिक नहीं होता, लेकिन इसका असर हमेशा राजनीतिक होता है। अभी भी समय है। अगर हम कार्बन उत्सर्जन कम करें, अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ें, तो हम इस बदलाव को धीमा कर सकते हैं और काफी हद तक रोक सकते हैं। और ये सिर्फ तापमान की बात नहीं है, ये हमारे भविष्य की बात है, हमारे बच्चों के भविष्य की बात है। हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां मौसम हमारे खिलाफ है, जहां सर्दी सिर्फ ठंडक नहीं बल्कि एक चुनौती है। तो अगली बार जब आप ठंड में कांपें तो एक सवाल जरूर पूछें, क्या ये प्रकृति का गुस्सा है या हमारी लापरवाही का नतीजा? जवाब शायद आप पहले से जानते हैं। अगर मौसम का संतुलन यूं ही बिगड़ता रहा तो आगे क्या होगा?